जब ये चित्त आपका बाहर जाता है या टेंशन बाहर जाता है तो वो सीखता है। जैसे कि पहले मेरा टेंशन, आज समझ लीजिए कि इस स्वस्तिक के एक प्रतीक पर पहुंची, सिंबल पर पहुंची, तो मैं देखती हूं कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये क्यों बनाई गई, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या चीज़ें निहित हैं और इसका क्या मतलब होता है। और तब मैं इस विचार पे पहुंच जाती हूँ कि इसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होगा, मैं अभी समझ नहीं पाई हूँ। हो सकता है कि मैं इसे जानने का तरीका आदमी का बाहर है। मनुष्य बाहर जाकर जानना चाहता है। मनुष्य सोचता है कि दुनिया की चीज़ों से आपको ज्ञान हो सकता है। जैसे आप इस कमरे में आइए, अंधेरा है, आप एक चीज़ को पकड़ते हैं, दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपने जान लिया। एक और तरीका होता है कि अंदर आपके प्रकाश ही आ जाए और आप सब कुछ जान लें। कुछ लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने अंदर से जानने का प्रयत्न किया, जिसे हम कहते हैं मनन करना। लेकिन आजकल मनन के नाम पे हर तरह की चीज़ बिकती है। जब मनन शक्ति में उन्होंने जाना तो उन्होंने समझा कि मनुष्य क्या चीज़ है, उसके अंदर किस प्रकार ये 7 स्वर बने हुए हैं, ये 7 चक्र बने हुए हैं, और इन चक्रों में अभी जो भी शक्ति है वो सीमित है। हमारी बुद्धि भी सीमित है, हमारा इंटेलिजेंस भी सीमित है, और उस असीम शक्ति में अगर उतरना है तो कुछ न कुछ इस तरह की घटना, हैपनिंग अपने अंदर होती है, जिसके कारण मनुष्य उस असीम, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग शक्ति में उतरता है। लेकिन इसका सबूत उनके पास कुछ नहीं था। वे बहुत थोड़े, लाखों करोड़ों में एक, कहीं जंगलों में कहीं न कहीं मिलते थे। जब ऐसे लोग जंगलों से उतर के आते थे तो उनको लोग मार डालते, क्योंकि अहंकार की वजह से कभी कभी उनमें एक अजीब तरह की शैतानी शक्ति दौड़ जाती थी कि इस परमात्मा की शक्ति का विरोध करें। इस प्रकार आपने इतिहास में देखा है, अनेक साधु मारे गए। जो असली होते हैं वो बुरी तरह से पीटे जाते हैं, जो नकली होते हैं वो बहुत पनपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को खुश किस तरह से करना चाहिए। जो असली आदमी होता है वो किसी की खुश करने के पीछे नहीं, वो सत्य के बताने के पीछे में होता है, और उस सत्य के पीछे चाहे उसको प्राण भी देने लग पड़े, उसे कोई भी उसमें हर्ज नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सत्य ही अनंत तक चलने वाली चीज़ है, यही इटर्नल है, यही अविनाशी है। और इसी के कहने में आज अगर मैं मारा गया तो कल मेरा भाई पैदा होगा और वो बताएगा कि नहीं, ये गलती हो गई, तुमने समझा नहीं था उसे, अब समझो ये सत्य है। अब ये समा आ गया है कलयुग का। इस कलयुग में अनेक तरह के लोग पैदा हो गए। मैं तो कहती हूँ अनेक राक्षस पैदा हो गए, इनको राक्षस ही कहिए, और अनेक तरह के पैसे बनाने के ढंग आदि नए नए रूप धारण करके धर्म के नाम पे बिकने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि आज हम लोगों के जितने शहर हैं इस देश के, क्या सारे जगत के, सारे वर्ल्ड के जितने भी शहर के लोग हैं, उन शहरों पे इन लोगों ने छापा मारा, क्योंकि इनको आपके पैसे में मजा आता है। मैंने देखा है कि सहयोग ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो बाहरी चीज़ें और सुपरफिशियल चीज़ों में ही संतुष्ट रहते हैं, जो असली चीज़ को नहीं मांगते, जो सत्य को नहीं मांगते, उनके लिए सहयोग बिल्कुल काम नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी हालत में भी सत्य ही का वर्ण करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए सहयोग काम करता है। इसलिए आश्चर्य की बात है कि मैं अभी गई थी राहुरी, हर एक देहात में आप लोगों से कम से कम 25 गुना ज़्यादा लोग, कम से कम, कहीं कहीं तो मैं कहूँगी 100 गुना ज़्यादा लोग एक यात्रा की तरह सहयोग के लिए तैयार है। और जब वो हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है
कि इन अनंत में बहने वाली ये जो चैतन्य की लहरियां हैं एक जैसे सागर बन के उमड़ रही है। उन लोगों के जीवन में एकदम क्रांति हो गई, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। जब तक मनुष्य के जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो बाहरी चीज़ों से संतुष्ट पाने वाले जो बिल्कुल ही सतह पे रहने वाले सुपरफिशियल लोग हैं उनके लिए सहयोग नहीं काम कर सकते। और इसलिए कोई दुख मानने की ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ सहयोग में आज समझ लीजिए अगर 1000 ही आदमी है तो बहुत है, और 100 हैं तो उससे भी अच्छे हैं, और अगर 10 हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये इसका प्रूफ है कि यह सत्य है, क्योंकि कोई सी भी चीज़ जो असत्य होती है, जैसे प्लास्टिक ही हो, आपको अगर एक असली लकड़ी की कुर्सी बनानी हो तो आपको कम से कम नहीं तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियाँ खट बनती हैं। प्लास्टिक के अगर फूल बनाने हो तो लाखों फूल खट बन जाएंगे, और अगर असली फूल आपको बनाने हो तो उसमें महीने लग सकते हैं। इसी प्रकार जो सत्य है उसको जब आपको जीवित करना है या उसको जब अपनाना है तो इस जीवंतता के लिए, इस लाइफ फोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि समय लगता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सहयोगी बैठे हुए हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है कि चैतन्य लहरियाँ क्या होती हैं और ये किस तरह से हमारे अंदर पैदा होती हैं। हमारे अंदर बैठी कुंडलिनी शक्ति किस तरह से जागृत होती है और किस तरह से वो अनेक चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई वो किस तरह से आपको उस सर्वव्यापी शक्ति की जो सूक्ष्मता है उसमें पहुंचा देगी। तो पहली बात याद रखनी है कि ये अत्यंत सूक्ष्म चीज़ है, सटल, बहुत सटल है। आपका अगर चित्त सटल नहीं है, अगर आपके चित्त में ग्रोथ बातें ज़्यादा मंडराती हैं तो आपके वाइब्रेशंस या आप में बहने वाली चैतन्य लहरियाँ इतनी साफ नहीं। शहर के वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत जड़ हो जाती है। गाँव के भोले भाले सीधे साधे वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत हल्की सी, हर एक चीज़ को समझने के लिए तत्पर, जैसे कोई नए खिले हुए फूल होते हैं। इसलिए शहर के लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है जब वो सहयोग में करते हैं कि अपनी चेतना को सूक्ष्मता पे अत्यंत सूक्ष्मता पे रखें और सूक्ष्म में रहें। फिर ही इस वक्त वो चीज़ इतनी सूक्ष्म हो जाती है, उसी वक्त परमेश्वर का स्वरूप जिसे कि सच्चिदानंद कहते हैं वो हमें महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। ये परमेश्वर की शक्ति हमारे हृदय में जागरूक हर समय रहती, लेकिन हम उसे जानते नहीं, हम उसे अनभिज्ञ हैं। जैसे कि एक ज्योत जलती है और सब कुछ जानती है, वो सब कुछ जानती है आपके बारे में, और आपकी चेतना उससे दूर है, वो बाहर भटक रही है सारी चेतना। इस चेतना को अंदर खींचने के लिए कोई न कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है। जैसे ही ये घटना घटित होती है तो सारी चेतना अंदर की ओर दौड़ती है, और वो जो कुंडलिनी जिसे कि वहाँ पर परमात्मा ने खास कर रखा है, आपकी माँ स्वरूप आपको पुनर्जन्म देती है, माने आपकी चेतना को, आपकी अवेयरनेस को, जो कि मानवी है, जो ह्यूमन है, उसे एनलाइटन कर देती है।